असुर कच्छ के द्वार को बाहर से बंद करके पनडुब्बी के अन्य क्षेत्रों में चली गई। परमल मृत्यु के कगार पर था और उसके रोने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। दीवारों के पार तथा गलियारे भी उसकी चीखों से गूंज रहे थे। अपने शरीर पर लगी गहरी चोटों और अपने शरीर का निचला भाग सर्प का होने के कारण परमल अपने धड़ को उठाकर अपने रोते हुए शिशु तक पहुंचने में असमर्थ था। वह केवल एलएसडी के रक्त से लथपथ शव के नीचे भूमि पर रह सकता था। अपने पूरे जीवन में परमल ने गुप्त रूप से अपने राजवंश को दिए गए वरदान से अपंग अनुभव किया था, परंतु आज उसे वास्तविक असहायता का अनुभव हुआ, क्योंकि वह समझ गया था कि निर्बल होने और विकलांगता की जंजीर में बंधे होने का क्या अर्थ था। शिशु का रोना कुछ देर तक चलता रहा और एकाएक बंद हो गया। क्या मैं बेहतर प्रयास कर सकता था? अंधकारमय कक्ष में लेटे हुए अंधे परमल ने विचार किया। क्षणिक सन्नाटा तब भंग हो गया जब वह फूट फूट कर रोने लगा, हाँफने लगा, पीड़ा से कराहने लगा, क्योंकि उसे वास्तविकता का दिल दहला देने वाली पीड़ा अनुभव हो रही थी। पीड़ा से चिल्लाते हुए उसने स्वयं में कहा। अश्रु बहाने हेतु भी उसके पास नेत्र नहीं थे। अपने जीवन के अंतिम कुछ भयानक दृश्यों से आहत और अत्यधिक रक्त बह जाने से निर्बल होकर परमल भी अचेत हो गया। जैसे उसे लगा कि सब कुछ नष्ट हो गया, वैसे ही एक नहीं अपितु 2 स्वर उसके कानों में चुभे, जिन्होंने कुछ देर के लिए उसे सचेत कर दिया। एक तो स्ट्रेचर के कोने से अभी भी टपक रहे एलएसडी के रक्त का स्वर था और दूसरा उसके सुस्त के पुनः रोने का स्वर था, जिसकी गर्भनाल अभी भी माँ के खुले पेट से जुड़ी हुई थी। टपकने का स्वर मृत्यु का प्रतीक था, जबकि रोना जीवन का प्रतीक। इस आभास के साथ कि उसका शिशु अभी भी जीवित था, भले ही वह अपने शिशु को देख नहीं सकता था, परंतु उसे सुन सकता था। परमल को एक और बात रोशनी के समान ज्ञात हुई कि वेदव्यास भी उन्हें सुन सकते थे। वेदव्यास अंतिम गंतव्य तिरुवनंतपुरम में पद्मनाथ मंदिर है। परमल अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाया। उसे आशा थी कि वेदव्यास के कानों में पहुंचने वाली समस्त विश्व की आवाज के बीच उसे सुना व पहचाना जाएगा। वह स्थान का नाम बार बार दोहराता रहा, जब तक कि उसे उसके लिए एक और शब्द भी कहना कठिन नहीं हो गया। जब वह अपने अंतिम सांस के निकट आया तो अंततः निर्बल स्वर में बड़बड़ाया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास सबसे निकटवर्ती समुद्र तट में इस पनडुब्बी में मेरे शिशु की रक्षा करो। मंदिर के सबसे निकट समुद्र तट में पनडुब्बी में मेरे शिशु की रक्षा करो। इसके साथ ही परमल की मृत्यु हो गई। एलएसडी और परमल एक ही कक्ष में मृत पड़े थे, कभी एक नहीं हुए और उनका शिशु शोक मनाता रहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मिसेस बन्ना ने हस्तक्षेप किया। हाँ, अंतिम गंतव्य, पृथ्वी ने उत्तर दिया। रहस्य उद्घाटन से चकित मिसेस बन्ना अधिक चौकस हो गई जब पृथ्वी ने वर्णन करना जारी रखा कि मंदिर के बारे में क्या विशिष्ट था। श्री पद्मनाभ स्वामी 108 दिव्य देशमों में से एक है, जो भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मलयालम के तिरुवनंतपुरम का अर्थ भगवान विष्णु का पवित्र निवास है। इसे विश्व का सर्वोत्तम पूजा स्थल माना जाता है। यहाँ के प्रमुख देवता, जिन्हें पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु की नाभ से उभरते कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा के उद्भव को दर्शाते हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा पद्मनाभ स्वामी, जहाँ पद्म का अर्थ कमल, नाभ का अर्थ है नाभि और स्वामी का अर्थ भगवान है। यहाँ स्वामी पद्मनाभ स्वामी की लेटी हुई स्थिति में या आदिशेष 5 फन वाले नाग, अर्थात जिसे शेषनाग भी कहा जाता है, पर अनंत शयनम अर्थात शाश्वत निद्रा की मुद्रा के रूप में देखा जाता है। मंदिर के कभी न खुलने वाले कक्ष, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, में छिपे रहस्य के कारण यह मंदिर बहुधा लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित करता था। सन 2011 में ऐसा हुआ कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अत्यंत समीप रहने वाले एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने मंदिर के कभी न गिने हुए भंडार की जांच करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने छिपे हुए और अज्ञात भंडार को रिकॉर्ड करने और उसका हिसाब किताब लगाने हेतु 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की। जब अधिकारियों ने भंडार की खोज आरंभ की तो उन्हें 6 कक्ष मिले और उन पर ABCD और एक लेबल लगाया गया था, परंतु उन कक्षों के द्वार खोलना एक कठिन कार्य सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, टीम को स्पष्ट रूप से सोना, हीरे, माणिक, नीलम, पन्ना,
जटिल रूप से डिजाइन किए गए आभूषण, कीमती रत्न और पत्थर मिले जो समय के साथ साथ विभिन्न राजवंशों द्वारा दान किए गए थे। सूची में 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सोने और कीमती धातुओं की मूर्तियों व सिंहासन भी थी, किंतु वाल्ट भी, जिसे पारंपरिक रूप से कल्लारा के नाम से जाना जाता था, अछूता और अछूते रहा। इस विश्वास के कारण कि जब भी किसी ने तिजोरी खोलने का प्रयास किया था, उससे दुर्भाग्य आमंत्रित हुआ था, जिसके कारण प्रयास विफल हो जाता। यह विश्वास तब और पुख्ता हो गया जब वाल्ट बी को खोलने के प्रयास के कुछ ही हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ताओं की असामयिक मृत्यु की खबरें आने लगी। वाल्ट बी इतना विशिष्ट क्यों है? इसमें अमूल्य आभूषणों के उपरांत और भी कुछ होना चाहिए ना? कल्लारा वाल्ट और उसके अनदेखे भंडार के बारे में कई मिथक व किंवदंतियां फैली। तिजोरी का द्वार भारी लगता था और इसे खोलना असंभव था। यदि वह कभी खोला भी जाता तो इसे विशाल और विस्तृत नक्काशी के साथ भी उकेरा गया था। तिजोरी के शीर्ष पर क्रूर और करामाती पिचासनी पक्षी को देखा जा सकता था, जिसका स्वभाव यदि चिंतित हो तो दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता था। एक दूसरे का सामना कर रहे 2 विशाल पक्षियों की नक्काशी तिजोरी की रक्षा करती थी। अलौकिक शक्तियां द्वार की रक्षा करती थी और इसीलिए उस पर कोई कुंडी नहीं थी जो प्रतिबंध के रूप में कार्य करती हो। सदियों पूर्व जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा तिजोरी को खोलने का प्रयास किया तो उन्हें तेज पानी और तेज लहरों जैसी आवाजें सुनाई दी। वे इतने ज्वलंत एवं भयावह थे कि निरीक्षकों को पीछे हटना पड़ा और द्वार खोलने का प्रयास रोकना पड़ा। वे यह जानने हेतु जीवित नहीं है कि जो आवाज उन्होंने सुनी वह लहरों नहीं अपितु दूसरे विश्व की थी। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि द्वार को एक अजय मंत्र के जाप से बंद कर दिया गया था और केवल उच्च क्षमता वाला अमर ही मंत्र के सटीक प्रतिजाप के साथ द्वार पर खुदे नागों को मिटा सकता था और इस प्रकार वह रहस्यमय द्वार खुल सकता था। इसीलिए हर कोई केवल विचार ही कर सकता था कि कल्लारा के बंद द्वार के पीछे क्या था। तो तुम कह रहे हो कि उन्होंने वाल्ट खोलने का हर संभव प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा और केवल एक मंत्र में ही उसे खोलने की शक्ति थी। एक क्षण रुको, जो शब्द एकत्र किए जा रहे थे, क्या उनमें वह मंत्र है जो द्वार खोल सकता था? मिसेस बन्ना पृथ्वी द्वारा मंदिर के बारे में बताई जा रही किंवदंतियों के साथ अब तक सुनी गई हर बात को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। पृथ्वी ने तुरंत उनके संदेह पर प्रतिक्रिया नहीं दी और जारी रखा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कल्लारा द्वार वर्ष 2019 में अश्विनी महीने तक एक रहस्य बना रहा, तब तक जब तक नागेंद्र के मंत्र को पूरा करने की अपनी खोज में केवल एक शब्द शेष था। पृथ्वी ने मिसेस बन्ना की ओर देखते हुए उनके उभरते संदेह की पुष्टि की। इन शब्दों को एक मंत्र में पिरोया जाना था, जिसका शुष्की हथेली से निकाला गया नेत्र गोलक चढ़ाने के पश्चात जाप करने पर गूढ़ व रहस्यमय कल्लारा के द्वार खुल जाते थे। जब ढहे हुए वीरभद्र मंदिर का समाचार असुरों के कानों तक पहुंचा तो उन्हें आभास हुआ कि उन्हें एक छोटे क्षेत्र की खोज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब सूची में नहीं रहा था। अब नागेंद्र के मिलने की संभावना कम हो गई थी। यहाँ अश्वत्थामा और कृपाचार्य को अभी भी छिपी हुई पनडुब्बी का पता लगाने हेतु 5,657 किलोमीटर के केरल के समुद्र तट और 9,603 किलोमीटर लंबे तमिलनाडु के समुद्र तट की खोज करनी थी। वहीं परशुराम, ओम और बृहस्पति अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य के साथ पुनर्मिलन की राह पर थे। जैसे ही नागेंद्र की पनडुब्बी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तट के समीप पहुंची, परमल की आवाज ने ज्ञानगंज में वेदव्यास को ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने मरते हुए परमल के करुणा विगलित स्वर में अपना नाम सुना, जिसकी पृष्ठभूमि में एक शिष्य असंगत रूप से रो रहा था। वेदव्यास, अंतिम गंतव्य तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वेदव्यास, अंतिम गंतव्य तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। मंदिर के सबसे निकट समुद्र तट में पनडुब्बी में मेरे शिष्य की रक्षा करो। वेदव्यास अमरों को नागेंद्र एवं शुक्राचार्य को रोकने का अंतिम और एकमात्र उत्तम अवसर देने में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं कर सकती थी। इससे पूर्व की बहुत देर हो जाती, उन्हें सबको इस नए रहस्य उद्घाटन के बारे में सूचित करना था। वे अन्य ऋषियों के पास गए और उन्हें आदेश दिया, पुष्पक विमान तैयार करो। पुष्पक विमान
जिसका उपयोग रावण ने सीता का हरण करने के लिए किया था? मिसेस बन्ना ने विमान और रामायण के बीच बिंदुओं को जोड़ते हुए पूछा। पृथ्वी ने उत्तर दिया, हाँ, लोग सोचते हैं कि यह एक मिथक है क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग ऐसा ही सोचें। उस समय ईंधन के रूप में पारे का इस्तेमाल करके भारी जहाज कैसे उड़ाए जाते थे, इसके बारे में विमान पुराण में लिखी गई सारी बातें सत्य है। रावण को परास्त करने के पश्चात श्री राम उसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, जिसके पश्चात उसका न तो कहीं उल्लेख किया गया, न कहीं उसके बारे में किसी ने कभी कुछ भी सुना या देखा। ज्ञानगंज न केवल विलुप्त प्रजातियों के लिए स्वर्ग था, अपितु उन सभी चीजों को छुपाने के लिए भी एक स्थान था जिन्हें मनुष्य उस समय समझने में सक्षम नहीं थे, जिसमें अमर उनके अस्त्र भी उपस्थित थे, जिसे मनुष्य अभी भी समझने में सक्षम नहीं है। वेदव्यास तब ज्ञानगंज से बाहर चले गए और चिल्लाए, बल्हार! यदि दौड़ते हुए आया और वेदव्यास को प्रणाम किया। दुष्कर्म की अनुपस्थिति में मैं तुम्हें ज्ञानगंज में वन का रक्षक नियुक्त करता हूँ। सभी विलुप्त प्राणियों को बुलाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। का एक तेज हवा चली और ऋषियों द्वारा निर्देशित और विश्वसनीय पुष्पक विमान ऊपर आ गया। वह ज्ञानगंज के ठीक बाहर उतरा और वेदव्यास आरूढ़ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। सच रहना बल्हार, यदि विमान मेरे बिना वापस आता है तो अपनी सुरक्षा के तहत सभी प्राणियों को विमान पर सवार कर लेना। ये बल्हार के लिए वेदव्यास के अंतिम शब्द थे। वेदव्यास ने विमान चला रहे ऋषियों से पूछा, मैं परशुराम के स्वर का अनुसरण करते हुए उनके स्थान तक जाऊंगा और आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। कुछ ही समय में पुष्पक विमान हिमालय के ऊपर बादलों के पार उड़ते हुए दक्षिण की ओर उड़ने लगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।